श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, क्या आप भी हैं परेशान? लव लाइफ, नौकरी, करियर, व्यापार, तो जुड़ जाइए आज ही हमारे YouTube चैनल से। दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा आपको अपनी हर समस्या का समाधान। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के मासिक राशि फल के, यानी कन्या राशि का अगस्त महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए ये महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में लाभ होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्च भी लगे रहेंगे और आपको इन खर्चों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जहां तक आपके करियर का सवाल है, तो नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है। काम के सिलसिले में विदेश जाने की नौबत भी आ सकती है, या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर आना जाना पड़ सकता है। काफी ट्रेवलिंग होने के योग बनेंगे, यानी आपकी यात्राओं के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार से संबंधित नए संबंध स्थापित होंगे। लंबी यात्राओं से व्यापार लाभ होगा। आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अपने व्यवसायिक साझेदार पर पूरी तरह से अंधविश्वास ना करें, क्योंकि वो जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जो व्यापार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना कुछ कठिन रहने वाला है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। जहां तक वैवाहिक संबंधों की बात करें, तो उसमें स्थितियां उतार चढ़ाव से भरी रहेंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताकर आप अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पूरे महीने वक्री शनि महाराज आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने का संकेत दे सकते हैं। कन्या राशि के करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें, तो ये महीना मध्यम रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज के साथ आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम को लेकर काफी भाग दौड़ और व्यस्तता बनी रहेगी। आपको अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर यानी विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, जो काम को लेकर होंगी। हालांकि इससे आपको फायदा होगा। आपको नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल बनेगी। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में होकर वक्री अवस्था में विराजमान हैं, जो बताते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष करना पड़ेगा। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा। आप इससे पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज द्वादश भाव में आकर शनि महाराज पर पूरी दृष्टि डालेंगे। इस दौरान अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से या किसी से कोई ऐसी बातचीत न करें जिससे आपको हानि का सामना करना पड़े। समझदारी दिखाकर और खुद को सही रखकर आप नौकरी में अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब होंगे। जहां तक व्यापार करने वाले व्यक्तियों का सवाल है, तो पूरे महीने शनि महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यवसायिक साझेदार कुछ निरंकुश होंगे। वो अपनी तरफ से निर्णय लेना शुरू कर देंगे और जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसलिए आपको उन पर भी ध्यान रखना होगा और किसी भी निर्णय को अकेले लेने से बचना होगा। आपस में मिल मिलाकर बैठकर बातचीत करके मामले को निपटाने की कोशिश करें, तो स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं, जिससे व्यापार को लेकर लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। कन्या राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो महीने की शुरुआत सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर अच्छी आर्थिक आमदनी प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। हालांकि द्वादश भाव में बुध और शुक्र भी स्थित रहकर खर्चे लगातार बनाए रखेंगे, जो आपके लिए धीरे धीरे चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन वक्री शनि देव की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से खर्चों में धीरे धीरे कटौती होगी और आपके मन में भी यही भावना रहेगी कि अपने खर्चों को नियंत्रण में कैसे रखें। इसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भी स्थितियां सुधरेंगी। महीने के उत्तरार्ध में 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
यात्राओं के कारण काफी धन खर्च होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बन सकती है। इस महीने में आपके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी और परिवार में कोई बड़ी संपत्ति आने के योग भी बन सकते हैं। शेयर बाजार से निवेश करके धन कमाना चाहते हैं तो अभी ये समय अच्छा नहीं है, कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। ये समय आपका अनुकूल नहीं चल रहा। व्यापार के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। आपके पिताजी के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। कन्या राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपके राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त वक्री शनि महाराज छठे भाव में बैठे रहेंगे और वो बुध को भी देखेंगे। महीने की शुरुआत में नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बुध महाराज पर होगी। ये सभी ग्रह स्थितियां यही बताती हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने की शुरुआत में कुछ कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यदि कोई भी छोटी से छोटी समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत उसका उपचार करने की कोशिश करें ताकि वो कोई बड़ा रूप न ले सके, क्योंकि वक्री शनि छठे भाव में बैठकर किसी बड़ी बीमारी के शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए आपकी सावधानी ही आपकी रक्षा कर सकती है। 22 अगस्त से बुध महाराज वक्री अवस्था में कर्क राशि में जाएंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि आरोग्य कारक सूर्य महाराज 16 अगस्त से द्वादश भाव में चले जाएंगे और उन पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याएं और पैरों में दर्द या चोट लगने जैसी स्थितियां आ सकती हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। कन्या राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव पर सूर्य महाराज का प्रभाव रहेगा, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है। द्वादश भाव में शुक्र और बुध की स्थिति रहेगी, जिनका प्रभाव आपके पंचमेश शनि पर रहेगा, जिससे बीच बीच में प्रेम की बातें भी होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि नवम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके प्रेम संबंध की रक्षा करेंगे और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। आपको अपनी ओर से अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ज्यादा कड़वा बोलने से बचना होगा। भले ही आप सच बोलते हो पर लोग सच से ज्यादा मीठा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए कोई सही बात भी हो तो उसे इस तरीके से कहें ताकि आपके प्रीतम को बुरा ना लगे। ऐसा करने से आपका रिश्ता ठीक रहेगा और चुनौतियां धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगी। 25 अगस्त को शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाने से आपके दिल में प्रेम के बीज अंकुरित करेंगे, लेकिन 26 अगस्त से मंगल महाराज दसम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो फिर से प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखते हुए ही आगे बढ़ें। जहां तक वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक व्यक्तियों के लिए पूरे महीने सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति रहने से रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके जीवन साथी कुछ लापरवाही दिखाएंगे और आपको सर्वोपरि मानकर अपनी मर्जी से चलने की हर समय कोशिश करेंगे, जिससे आपके बीच दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठे हैं और आपके प्रथम भाव पर पूरी दृष्टि डालते हैं, जिससे आप शांत रहकर और समझदारी से निर्णय लेंगे और अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। कन्या राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर वक्री शनि महाराज की पूरी दृष्टि रहेगी। मंगल महाराज भी चतुर्थ स्थान से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक खर्च होने के योग बनेंगे। परिवार में किसी फंक्शन होने के कारण भी घर में आर्थिक खर्च हो सकता है, लेकिन इससे घर में लगातार खुशियां बनी रहेंगी और लोगों के आवागमन में घर में चहल पहल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे आप धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं और अच्छा निर्णय ले सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब आपको परिवार का सुख मिलेगा और परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियां आएंगी। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। उनके साथ मंगल महाराज भी विराजमान हैं, जो चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। घर में सुख संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। घर के लोगों का व्यवहार भी संतुलित और मर्यादा पूर्ण रहेगा, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी।
जहाँ तक आपके भाई बहनों का सवाल है तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वो आपके साथ रहेंगे और आपके प्रति उनके मन में स्नेह रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करें ताकि आपके रिश्ते और भी ज्यादा मधुर रहें। कन्या राशि के व्यक्तियों को कुछ उपाय करने हैं और ये उपाय करने से यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सारी मुसीबतें जो भी होंगी सारी दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना है और आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए और 11 बेलपत्र की पत्तियां हो और 108 चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित जरूर करें। ऐसा करने से आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और आपको दशमी तिथि अथवा शनिवार के दिन समी वृक्ष लगाना चाहिए और उसको जल देकर सींचना चाहिए। आपको मछलियों को दाना भी डालना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके ग्रह दोष हो या पितृ दोष हो या जो भी प्रॉब्लम हो सारी दूर हो जाएंगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।